एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने 1.25 की लपसी बनाई, भोग लगा, बच्ची को चाप गई। तपसी तपस्या करा, आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूंगा। ऊपर से लपसी फेंक, मैंने 1.25 की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो क्या मैंने उठाई, वो क्या मैंने उठाई। घुटना उठाया तो मुद्रा निकली। तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पता चढ़ गई कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। एक कमरा धो के दे लेना, धेली ना धोए ब्राह्मण से माँ के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहेंगी तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जब पूरी पूरी हो तो पटा चढ़ेगा। सब अपने हाथ में राई ले लीजिए। एक छोटी सी लड़की कार्तिक में राय दामोदर भगवान की पूजा पाठ किया करती। अब कार्तिक का महीना खत्म हुआ, संग की सहेली कोई गंगा जी जा रही, कोई जमुना जी जा रही, कोई कहीं जा रही। उसने कहा मैं तो पूरे महीने कार्तिक के राय दामोदर भगवान की पूजा पाठ करिए, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो कार्तिक में राय दामोदर भगवान की 56 भोग बना के खिलाऊंगी। उसने 56 भोग बना लिए। अब वो भगवान के मंदिर में पहुंची, वहाँ ना मिले, सारे में घूमती फिरे और सारे में भगवान को पुकारती फिरे। नदी नाले गाँव गाँव शहर शहर घूमते घूमते उसे सारा दिन हो गया। अब वो एक पहाड़ पर चढ़ गई। भगवान ने सोचा पहाड़ पर चढ़ गई, कहीं मर खप गई तो मुझे ही दोष लगेगा। अब वो एक ब्राह्मण का रूप धर कर आए कि मैं ही तेरे कार्तिक के राय दामोदर हूँ, कि तुम नहीं हो मेरे कार्तिक के राय दामोदर। ये कैसे हैं तेरे कार्तिक के राय दामोदर? मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, ऐसे मेरे कार्तिक के राय दामोदर। अब राय दामोदर भगवान ने उसको दर्शन दिए। अब वो राची माची करती फिरे, सारे में कहती फिरे मुझे भगवान मिल गए, मुझे भगवान मिल गए। अब सब कहने लगे जाड़े पाले में नहाई थी इसलिए बावली से होगी। कुछ ने कहा जाके देखे तो सही कौन से भगवान मिल गए। जिनके नसीब में था उनको जाकर देखा तो उनको भगवान मिल गए। जैसे उसे कार्तिक के राय दामोदर भगवान विष्णु भगवान मेरे कन्हैया तूने उनको दर्शन दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। एक ब्राह्मण देवता थे। अब वो कथा करने जा रहे थे, रास्ते में उन्हें शनिदेव मिले कि कहाँ जा रहे हो? कि मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता ने सोचा राजा के लगेगा सारी प्रजा दुखी होगी, तो उन्होंने कहा तू मेरे लग जा। कहने लगे कि कितने दिन की? कि 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, सब 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए, 1.25 पैर की। उन्होंने शनि की महादशा ले ली। घर जाकर अपनी बीवी से कहने लगे ब्राह्मणी मुझे शनि की महादशा लगे, तू ऐसे कर आलू बैंगन की सब्जी बना दे और 4 रोटी बना दे, मैं गंगा जी के किनारे कथा कहूँगा। उसने कहा ठीक है। उसने 4 रोटी और आलू बैंगन की सब्जी बना के दे दी। अब गंगा जी के किनारे कथा कहने लगे। वहाँ से 2 मतीरे बह जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो ना शनिदेव की दृष्टि पड़ी, वो दोनों मतीरे राजा के लड़के के सिर बन गए। उसने अपने घोड़े के नीचे रख लिए। अब वो आगे चला तो क्या नाम है, वहाँ आगे चला तो शनिदेव वहाँ से राजा के सैनिक निकले जा रहे थे। कहने लगे ब्राह्मण देवता ने तो बड़ा जुल्म करा, जो राजा हमें अपनी प्रजा को अपने बेटों की तरह पूछता है उसी के राजा के लड़कों के सिर ब्राह्मण देवता ने काट लिए। अब वो ब्राह्मण देवता को घर पर पकड़ के ले गए। रानी से कहा तो रानी ने कहा कि इसे फांसी पे चढ़ा दो। अब उससे अंतिम इच्छा पूछी। उसने कहा 1.25 पैर की, मेरे को शनि की महादशा लगी इसलिए मुझे 1.25 पैर के लिए भगवान का भजन करने दो। वो 1.25 पैर के लिए भगवान का भजन करने लग गया। भगवान का भजन करने लग गया तो 1.25 पैर के बाद राजा के लड़के खेलते हुए आ गए। उधर उसको फांसी चढ़ाने लगे। सोने की चढ़वाई वो टूट गई, चांदी की चढ़वाई वो टूट गई, लोहे की चढ़वाई वो टूट गई। इतने में जब वो रस्सी से चढ़ाने लगे तो राजा के लड़के खेलते हुए आए तो रानी ने सबको भगाया, जाके देखो तो सही कहीं वो ब्राह्मण देवता को फांसी न चढ़ा दे। अब ब्राह्मण देवता से पूछा कि तुमने क्या किया? मैंने कुछ ना किया। शनि देवता मिले थे, वो राजा के लगने जा रहे थे, मैंने सोचा राजा के लगेंगे सारी प्रजा दुखी होगी। उन्होंने 1.25 पैर में इतना खेल दिखा दे कि इसका कोई उपाय। सुबह के समय पीपल में जल चढ़ाए, शाम के समय दीवा जलाया, उसका शनि महाराज भरे और जाओ। शनि महाराज की दशा चली, 70 बला टाली। जैसे शनि महाराज तुमने उसकी बला टाली, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी बला टालना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 25वां अध्याय। देव गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को बौने ब्रह्मचारी रूप में भगवान के आने का कारण बतलाते हुए कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए अदिति के गर्भ में जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। दान के रूप में कुछ मत देना वरना चले जाओगे। इसके उत्तर में बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घरा याचक को दान न देना अधर्म चरण नहीं तो और क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात हो सकती है? मैं जितने यज्ञ आदि
आदि करता हूँ वे सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करता हूँ। अतः बटुक रूप में जो कुछ मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य ने बलि की सभी वार्ता चल रही थी कि बावन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप पे आ गए। बलि ने अर्धादि देकर उनको यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया, अब आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान बोले, हे राजन, तप करने के लिए हमें 3 पग भूमि चाहिए। सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे बटुक, तुमने क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी, घोड़े आदि मांगे होते। यह सुनकर वामन भगवान बोले, है दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, मुझे तो तप के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे राजन, है पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती, सारी पृथ्वी को भोगने वाला मदांतर जैसा राजा आज कहाँ है, अतः मुझे अधिक लोभ नहीं है, मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। चंचल लक्ष्मी को यज्ञ दान आदि में लगाकर तुम्हारी तरह से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य है। भूमि दान से उत्तम ना कोई दान हुआ है ना आगे होगा, अतः हे दानवी राजा, मुझे 3 पग भूमि दे दो। भगवान विष्णु ने राजा बलि को समझाते हुए आगे कहा, राजा बलि, इस संबंध में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पहले ब्रह्म काल में भद्रमती नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके सुता, सिंधु, यदुमती, शोभा, कामनी, तमाली नामक 6 स्त्रियां, अनेक पुत्र थे। वह दरिद्रता के कारण, कभी भूख के कारण अत्यंत दुखी हो गए। तब ब्राह्मण सहकुटुंब कौशाम्बी नगर नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुबोध नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के दान के कारण से सुबोध नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने दान में मिली हुई 5 पग भूमि उसे दान में दे दी। उसे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति। इसी कारण कहता हूँ, राजन, मुझे 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे देकर भी मैं मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। वामन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात टूटी वाला लोटा लेकर भूमि पर संकल्प करने को तैयार हो गए। तब शुक्राचार्य तपोबल से उस सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि के संकल्प करने के रोकने के लिए गंगा सागर की टूटी में जल रोक कर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को जान गए थे। उन्होंने एक तेज नोक वाली कुसा लेकर लोटे के टूटी के छिद्र में डाल दी। शुक्राचार्य की आंख फूट गई और टूटी से राजा बलि में जल आ गया। राजा बलि के 3 पग भूमि संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। उन्होंने 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल में धुलता रहा। वही लोक का पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता और सप्त ऋषियों को सेवित सुमेर पर्वत पर पड़ा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इसी प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों में हुई, जिनके स्नान तथा स्मरण मास से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। यह दृश्य देखकर समस्त देवता ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परम पिता, सबके स्वामी, आपको नमस्कार। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने उन देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया। बलि के रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाएगा वह कुपात्र के पवित्र से दिया गया दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और बलि ने दैत्यों को पाताल दिया। इस कृत्य करके विराट भगवान पुनः वामन रूप में आ गए। तत्समस्त देवता ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 26वां अध्याय। सूत जी कहने के ऋषियों, भगीरथ के वंश में सौरात नाम के राजा के पुत्र का नाम मित्रसेन था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया। गंगाजल के प्रभाव से उसे परम पद प्राप्त हुआ। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने मित्रसेन को किस कारण से श्राप दिया? कृपा कर कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। सूत जी बोले, ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्मार्थ राजा मित्रसेन अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित हो नदी के तट पर आया। राजा बलि रात भर वहां रहा और प्रातःकाल होते शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा पर्वत की कंदरा में एक ब्याग और ब्यागनी मैथुन कर रहे। राजा ने धनुष पर बाण साध कर उन पर छोड़ दिया। ब्याग बाण लगते ही तत्काल वहीं गिर पड़ी। थोड़ी देर में ही उसके प्राण त्याग दिए। वह ब्याग राक्षस रूप में धारण करके अत्यंत क्रोधपूर्वक, राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा कहकर राक्षस दुखित होते वहां से चला गया। कुछ पश्चात राजा मित्रसेन ने अश्व यज्ञ किया। अनेक ऋषि मुनि बुलाए। गुरु वशिष्ठ ने
ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं से विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ मंडप में जाते ही वह राक्षस जिसकी स्त्री को राजा ने वन में मार दिया था बदला लेने के लिए यज्ञ स्थान पर आया। गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके राजा ने कहा, "हे राजन, यह मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करने अभी आते हैं।" इतना कहकर वहां से चला गया। रसोई का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ स्नान करके वापस आए, राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस में से भोजन उसके आगे परोस दिया। गुरु ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन मनुष्य के मांस से बना है। वशिष्ठ ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, "हे राजन, तुमने मांस में से राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ।" वशिष्ठ का श्राप सुनकर राजा ने विनय, "गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ऐसे भोजन में हुए।" राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ ने ध्यान देखा राक्षस द्वारा चले जाने का संपूर्ण प्रांत राजा को बतलाया। तब राजा ने श्राप दिए जाने का अंजलि में जल भरकर उन्हें श्राप देने के लिए उद्यम हुआ कि ठीक उसी समय रानी दमयंती आकर कहने लगी, "आप क्षत्रिय हैं, अतः क्रोध त्याग कर परित्याग करें और जो आपके भाग्य में लिखा है उसे भोगे। जो मनुष्य अपने गुरु का दोष रखता है वह वन में जाकर वन राक्षस हो जाता है, तो आप शांत रहिए।" स्त्री के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा, अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाला, उसके पैर काले पड़ गए। इस कारण राक्षस रूप में कालपाद के नाम से विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बार बार क्षमा मांगते हुए मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब वशिष्ठ ने कहा, "क्योंकि यह पाप अनजाने में, इस कारण मेरे पाप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम वास्तविक रूप में आ जाओगे। इसके अनेक वर्षों तक राजा भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे। भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में विष्णु लोक को प्राप्त होगे।" इतना करके गुरु वशिष्ठ आश्रम में चले गए। राजा राक्षसी देह त्याग कर निर्जन वन में भूखा प्यासा फिरने लगा। कई वर्षों तक अनेक कष्ट सहने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां पशु पक्षी मनुष्य तथा सर्पादि खाकर विचरण करने लगा। वहां घूमते उसे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर मुनि ने को अपनी स्त्री के कारण रमन करते हुए देखा। भूख पीड़ित से वह व्याघ्र मृग को पकड़ लेता। उसी समय मुनि को पकड़ लिया। मुनि की स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा, राक्षस रूपधारी राजा से विनयपूर्वक बोली, "आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्यकुल में उत्पन्न मृत्युंजय नामक राजा है। मेरा पुत्र अभी छोटा है, तब बिना पति के इस वन में मैं कैसे निर्वाह करूं, इसलिए आप मेरे पति के प्राणदान दे दे। प्राणदान से बढ़कर कोई दान नहीं।" उसी स्त्री की इस प्रार्थना पर राक्षस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा लेता है, वही वह राक्षस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा, "तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है। इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त हो गए, पुनः राक्षस योनि को प्राप्त हो गए।" ये 2 श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा को क्रोध को बोला, "हे दुष्टे, एक अपराध के बदले तुमने 2 श्राप दिए, इसलिए तुम भी प्रशासनी बन जाओ।" उसके बाद वह स्त्री प्रशासनी हो गई। भूख प्यासे व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना री सजनी। हीरे शम लग रही डोर, झूला मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। काहे का तेरा पालना री सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना री सजनी। हीरे शम लग रही डोर, झूला मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। कौन तो झूले कौन झूलावे, कौन तो झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूला मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, एक लुगाई मारे
आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई झूल। ओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, उस को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो झूल। मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, आंखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूध पी मैं पिलाओ। मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाउ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। राम खेल रहे चारों भाई, रावण मार राम घर आए, घर घर बज बधाई। आंगन में खेल रहे आई, माते यशोदा कर आरता, सखियों ने गाए। आंगन में खेल रहे चारों, माते कौशल्या तपे रसोई, जिमु रहे चारों भाई। आंगन में खेले चारों भाई, बहन सुमत्रा जल भर लाई, चिबड़ा करे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का तेरा दीव लाजी, काहे की तेरी बा, कौन सुहागन कौन सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात श्री नारायण का आरता हो राम। माटी का मारा दीव लाजी, रूपा बड़ी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता ओ बुराजी, माए बिछाई था, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। छीके दई जिमावती, मिश्री का जामन दे, हनु नोत जिमावती जी, अचल जी डोलेगी जाए, श्री नारायण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, भारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता राम। तुलसी का बिरला जी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी, और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, के कैया हर की मात, श्री नारायण का आरता हो आम। नारायण के आरते में कौन कौन फल हो, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोर मुकुट गत हो, श्री नारायण का आरता हो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नम कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी।
ऐसा क्या मैया जप तप की न जो शालिग्राम की हुई पटरानी नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई तो शालिग्राम की हुई पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 मेवा बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया शालिग्राम ने हंस हंस मानी नमो। मुख में डालू तो चर चर लागे शीश धरी महकाई नमो नमो तुलसा महारानी नमो। जो तुलसा सवेरे गावे श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे खीर खांड के भोग लगावे नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो। जो क्वारी गावे घर पर पावे तुलसा कारी गावे घर पर पावे तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो नमो तुलसा महारानी नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे बुढ़िया बैकुंठ को जावे नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे तुलसा माँ के लाड़ तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पों की बरसा बरसा नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरा नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र घर यो। पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घर। पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घर यो। पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साव घर। पथवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घर। माया भी आवे माया भी पावे इच्छा फल पर। हर हर गंगे लहर तिरंगे तेरी लहर शीतल चंद्र गंगा के दौरा बोंगी आवा तो बार बार पाऊंगी। वासुदेव सब बाबा गंगा के दौरा बोंगी। राय तो बार बार पाऊंगी। यशोदा सी माई गंगा के दौरा बोंगी। केसर तो बार बार मिलेगा। पति परमेश्वर गंगा के दौरा बोंगी। जीरा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सवीरा गंगा के दौरा बोंगी। झाबी तो बार बार मिलेगी। सीता सी भाभी गंगा के दौरा बोंगी। पेठा तो मिलेगा। कन्हैया सा बेटा गंगा के दौरा बोंगी। ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना गंगा के दौरा बोंगी। ओढ़ा तो बार बार चलेंगे मेरे घोड़ा गंगा के दौरा बोंगी। ओढ़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा गंगा के दौरा बोंगी। माया तो चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे घी जवाई एड़ा एड़ा गली मोहल्ला मैं तो पूछूं मेरी नार तू नाई तनकार मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया मिखरा की जून मैं दिया बिल्ली ने ग्रास में पाया वृंदावन बाग मैं दिया गऊओं ने ग्रास में पाया गया जीवन। फूटे लोटे सीतन जाए उसका जन्म मकान जाए। फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकान जाए। घर में घी सूखी खाए उसका जन्म मकान जाए। घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म मकान जाए। नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म मकान जाए। सासुर में से भूवल खाए उसका जन्म मकान जाए। साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए। साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घी चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घोड़ी चढ़कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए बेटे के जाए नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए। बहुवल मिल से सासुर खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाया नंदू जी गाँव जी नंदू जी गाँव जी सदा जी ये भाई का सभी बहनों को राम राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जो भी आप कुछ इसके बारे में कमेंट्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छा या बुरा जो भी कमेंट करना चाहें ज़रूर करें। बोलो राधे राधे।